हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे यह है जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर सवाल याद रखिएगा, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। सही जवाब है अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे रजत क्रांति का संबंध किसे है? तो याद रखिएगा आप लोग, जो रजत क्रांति का संबंध है यह अंडा से है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है किया जा सकता है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बताएंगे यहाँ पे इंसुलिन क्या है। तो याद रखिएगा इंसुलिन एक अग्नाशय है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे। यहीं से सवाल, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा शर्करा में पाया जाता है कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? याद रखेंगे कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है विटामिन B12। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जियोलाइट। देखेंगे खरीफ फसल काटी जाती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर। याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। सही जवाब 28 दिन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बताएंगे आप लोग, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन मौर्य वंश से। क्या है? मौर्य वंश। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताइएगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कम हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा, जो आपके पेपर में लगातार बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और साथियों क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिहार पुलिस परीक्षा से आपको जो अपडेट है सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सुक्रोज का। आगे देखेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो याद रखेंगे आप लोग हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, हर्षवर्धन आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे, राइडर कप का जो संबंध है यह किस खेल के साथ है? राइडर कप का जो संबंध याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है गोल्फ। याद रखेंगे।
आगे देखिए यहाँ पे बताना आपको कि भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ शब्द का जो प्रयोग है आर्टिकल किस में किया गया है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 1 में किया गया है, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे आयकर दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा आयकर दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 24 जुलाई को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह प्रदान किया गया था, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है शेरशाह को, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने के लिए घोषणा किए हुए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति का जो चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से लिया गया है, सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या करा है, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि शहर में हुआ, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा आप लोग संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे यहाँ पे वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है, तो वह है सोनार। कौन सा है, सोनार आप लोग याद रखेंगे। भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है, चलिए बताएंगे आप लोग। यहाँ से सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, याद रखेंगे आप लोग। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा किसको हराया था। सही जवाब है ऑप्शन इब्राहिम लोदी को हराया, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो याद रखेंगे आप लोग जेम्स प्रथम का जो राजदूत है यह कौन था। सही जवाब है विलियम हॉकिंस, याद रखिएगा विलियम हॉकिंस आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई का व्यवस्था प्रारंभ किया। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे नहर सिंचाई का जो व्यवस्था है प्रारंभ किया। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे गियासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कौन से वन हैं। सही जवाब ऑप्शन वी को लॉक करेंगे विश्वतीय वर्षा वन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, याद रखेंगे भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन नाग आप लोग याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल। अच्छे से एक एक सवालों को याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ओजोन। क्या है, ओजोन आप लोग याद रखेंगे। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा पेसो। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे साथियों, ठीक है। किस देश की संस्था क्रियोटोस्फोर्टी इंटरनेशनल स्पेस रॉकेट की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई, तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है इटली, याद रखेंगे आप लोग। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है यह कौन नहीं जुड़ा था, तो याद रखेंगे आप लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है बेंजीर भुट्टो आप लोग याद रखिएगा।
भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखेंगे आप लोग, भारतीय गवर्नर जनरल बना था। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो यह है ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे एनी बेसेंट। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो याद रखेंगे महिलाओं में साक्षरता जो लगभग प्रतिशत है यह कितना है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 65% है। आगे देखेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? याद रखेंगे आप लोग, सांप्रदायिकता का जो अर्थ है प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन। आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, धर्मनिरपेक्षता। याद रखिएगा, सही जवाब है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश स्वतंत्र एक राष्ट्र बना। सही जवाब है 1971 में। याद रखिएगा आप लोग, 1971 में बना था। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं, अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में सभी प्यारे साथियों के पास क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, सही जवाब है महापौर। कौन होते हैं? महापौर आप लोग याद रखिएगा। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? तो याद रखेंगे आप लोग, पुर्तगाल के था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष में पारित किया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ए को, 1765 में। याद रखिएगा आप लोग, 1765 में पारित किया था। चलिए बताएंगे अगला सवाल है, क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? बताएंगे रॉलेट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 1919 में। आगे देखेंगे राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखेंगे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। देखिए अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग लॉक कीजिएगा, 1881 आपका सही जवाब है। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक रहा कहा जाता है, कब से कब तक कहा जाता है? तो याद रखिएगा 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन थे?
तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है कुत्ता, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, चलिए बताएंगे आप लोग, मुगल काल का जो पतन है शुरू हुआ, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आधुनिक काल से। अगला प्रश्न है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है। याद रखिएगा आप लोग, नियोलिथिक का जो अर्थ है नवपाषाण काल है। कौन सा? नवपाषाण काल। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, मगध राज्य के प्राचीनतम राजधानी थी। याद रखेंगे, मगध राज्य के प्राचीनतम राजधानी, सही जवाब क्या होगा? राजगिरी। कौन सी? राजगिरी आप लोग याद रखेंगे। सन 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है यह कहाँ से हुई? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? चलिए आगे देखेंगे, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे नहीं आपसे पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा, बांध। चलिए बताएंगे यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे जैविक संसाधन का एवं उदाहरण क्या है? जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 1 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी तटरेखा सबसे लंबी होती है? किसकी तटरेखा जो सबसे लंबी वह कौन सी है? तो याद रखेंगे वह है गुजरात। कौन सा? गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यक्तिकृत संसाधन नहीं है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वन्य प्राणी याद रखिएगा, सही जवाब है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे भूकंप केंद्र कहलाता है। क्या है? भूकंप केंद्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में दे देंगे। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।